सीताराम। आप सभी लोग भगवान के पावन नाम का संकीर्तन उसमें सहयोग देने के लिए जो भी मुख और कर से करतल ध्वनि का स्वागत करें और मुख से भगवान के पावन नाम का आश्रय लेते हुए कथा में प्रवेश करें। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुझको आना होगा, तो ऐसा बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुझको आना होगा, डिम डिम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, गणपति जी को जाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। हमारे गणपति जी को लाना होगा। डिम डिम डमरू बजाना होगा। डिम डिम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे, सावन के महीने में हम कांवर लेके आएंगे। सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे। सावन के महीने में हम कांवर लेके आएंगे। बना दीजिए भैया सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे। सावन के महीने में हम कांवर लेके आएंगे। सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे। सावन के महीने में हम कांवर लेके आएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको हम नहलाएंगे। गंगा जल से तुमके बाबा सबको हम नहाएंगे। मड़ियों को पार लगाना होगा, डिम डिम डमरू बजाना होगा। गलियों
डिम डमरू बजाना होगा। सीताराम। हेलो हेलो। भाग धतूरा बाबा तुम पर हम चढ़ाएंगे। भांग धतूरा बाबा तुम पर हम चढ़ाएंगे। सही कर लो भैया। हेलो 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 हेलो। जब कथा बोले तो बंद हो जाता है, वैसे हेलो हेलो करने के लिए ठीक रहता है। एक तो हटा दीजिए। इसी को माइक में चलाओ। नहीं, एक लगाइए। स्टैंड हटाइए। सीताराम। 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 और थोड़ा बढ़ा दीजिए। सीताराम। सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की, उमापति महादेव की, श्री हनुमंत लला की जय हो। शर्यो मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जगदम्बा मैया की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम सौभाग्य का विषय है, हम सब लोग माँ जगदम्बा के पावन सानिध्य में श्री राम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम लोगों का कोई और सौभाग्य नहीं हो सकता। लेकिन कथा ये नहीं कि आज सुन लीजिए और फिर उसके बाद आप बीच में विश्राम कर देते हैं, तो उससे कथा जो आपने सुना है वो विस्मृत अवस्था में चला जाता है। क्योंकि हम लोगों का जो मोह है ये सामान्य मोह नहीं है, महामोह है।
कितना भी हम लोग समझाते हैं लेकिन फिर भी परस्पर वही हमारी धारणा बनी होती। हमको बार बार कोई चीज समझाया जाता है फिर भी हम पुराने अपने ढर्रे पे चले जाते हैं। तो गोस्वामी जी इसके लिए कहते हैं ये जो हमारा महामोह है ये शमन कैसे होगा। तो बोलते हैं जब बहुकाल करिए सत्संगा तब ही हो सब संशय भंगा। ऐसा नहीं है, डॉक्टर भी दवा देता है तो बोलता है ना इतने दिन का कोर्स है। ऐसे भी मानस जी, ऐसे जो सत्संगति है ये जीवन पर्यंत मिलता रहे तो ही व्यक्ति का कल्याण है, जीव का कल्याण है। यदि इसको हम लोग थोड़ा सा भी सत्संगत से हट जाएं तो हमारा पतन निश्चित है। गोस्वामी जी ने कहा एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ऐसे एक बार चोर सीताराम चोर थे, वो सभी लोग चोरी करके जाते और जहां तहां चोरी करते रहते थे। और चोरों का जो सरदार था वो अपने सभी साथियों को चेतावनी दिया था, देखिए कहीं कथा वार्ता हो, महात्मा बैठे हो तो कान में दोनों उंगली डाल के जाना, उनके भूल से भी कोई बात सुन मत लेना। तो सभी चोर अपने सरदार के जो कथनानुसार सारे कार्य करते थे, एक भी त्रुटि नहीं होती थी। महात्मा को देखते तो कान में तुरंत उंगली डाल देते, महात्मा की कोई बात नहीं सुनेंगे, कथा हो रही है कुछ नहीं सुनेंगे, ऐसे चलता था। एक दिन की बात है, चोर चोरी करने गए और वापस हो रहे थे तो एक चोर पीछे छूट गया। और जब वो पीछे से आ रहा था तो उस गांव में, जो समीप वाला गांव था, उस गांव में कथा चल रही थी। अब रात्रि के अंधकार में चला जा रहा था, तब तक उसने महात्मा की आवाज सुनी, अरे तो कथा हो रही है, कान में उंगली डाल लिया, कथा बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आगे बढ़ा तब तक पैर में एक कांटा चुभ गया। कांटा चुभा तो कांटा निकालने के लिए एक तो उंगली निकाला और कांटे को निकाला, तब तक उसके कान में एक बात सुनाई थी कि देवताओं की छाया नहीं होती। अब वो चला गया और बड़ी भीषण चोरी हुई थी, इसलिए राजा ने घोषणा करवा दी जो भी चोर को पकड़ के लाएगा उसको यथोचित सम्मान दिया जाएगा और चोर को यथोचित दंड दिया जाएगा। ऐसे करते हुए राजा का जो मंत्री था वो परम निपुणवान था, बहुत जानकार था। वो जानता था कि चोर लोग हैं यहाँ पे आके देवी के मंदिर में ये बलि देते हैं, और जाके देवी को हटा के स्वयं खड़ा हो गया और बोलने लगा, आप लोगों ने जो वहां पे चोरी की है उसका आधा हिस्सा दान कर देना, यहाँ कर देना, वहां कर देना, तरह तरह के व्याख्यान देने लगा। तो जो चोर उधर थोड़ी सा सत्संग सुन लिया तो उसने देखा, अरे इनकी तो छाया बनी है। तो बोला सरदार से, सरदार ये देवी नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो चोर तो बच गए सभी, लेकिन जो चोर सुन लिया था सत्संग, केवल उसके मन में इतना वैराग्य हो, केवल हमने एक घड़ी सुन लिया सत्संग, उसका हमारे जीवन पे ऐसा असर कि आज हम मृत्यु दंड से बच गए, नहीं तो आज तो राजा हमको मृत्यु दंड जरूर देता। तो कहने का तात्पर्य यही केवल है कि हमारे जीवन में सत्संगति बनी रहे तो हम सन्मार्ग पे चलते रहेंगे। हमारे जीवन में परमात्मा का आगमन तभी होता है जब हम सन्मार्ग पे होते हैं। ऐसे ही एक कथा का आश्रय हम लोग लेते हैं, जिन्होंने भगवान को
चरितार्थ करके दिखा दिया कि भगवान कैसे होते हैं। नहीं तो हम लोग पुस्तक में पढ़ते हैं भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान के पास वो चक्र है, भगवान के पास धनुष है, भगवान के पास बाण है, भगवान के नेत्र ऐसे हैं, भगवान के गाल ऐसे हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन भगवान कैसे है, सबको सुलभ करा देने वाले ऐसे महात्मा के जीवन के बारे में हम लोग जानेंगे। गोस्वामी जी प्रसंग की शुरुआत करते हैं। स्वयंभो मनु अरोषतुरूपा जिनते भेनर सृष्टि अनुपा। कहते हैं स्वयंभू मनु जो हमारे आदि पूर्वज हैं, जिनसे मानव की सृष्टि हुई है। कुछ लोग तो कहते हैं नहीं, जो हमारे पूर्वज थे वो पहले बंदर थे, बंदर से हम धीमे धीमे हमारा क्रम बढ़ता गया, उसके बाद हम मानव रूप में परिणित आ गए। तो भाई मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के ही कहना चाहता हूँ, आपके पूर्वज रहे होंगे बंदर, हमारे तो मनु जी हैं। और जिनको लगता है कि बंदरों से बढ़ के फिर मानव का क्रम तक आए हैं, तो हमारे अयोध्या जी में बहुत सारे बंदर हैं, 2-4 लोगों को तो कम से कम मानव बना दे, अतिशय कृपा होगी। गोस्वामी जी कहते हैं जिनते भी नर सृष्टि अनुपा, उन्हीं के द्वारा मानव का जो संचालन है उन्हीं के द्वारा हो रहा। जो मैथुन प्रक्रिया में स्त्री पुरुष के संयोग से जो मानव की उत्पत्ति का मूल स्थान है वो इन्हीं से चालू हुआ है, और वो कोई ऐसे वैसे नहीं है। दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। श्रुतियों में, वेद में इन्हीं का एक ग्रंथ है मनुस्मृति, जिसका कुछ जगह लोग विरोध भी करते हैं। और विरोध करने का मूल कारण है कि उन्होंने सही ढंग से उसको पढ़ा नहीं, अच्छे गुरु से पढ़ा नहीं, इसलिए उनके अंदर जो विशेष भ्रांति बनी हुई है केवल और केवल मूल में ही है, और कोई कारण नहीं। इन्हीं के पुत्र का नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के ही जो पुत्र हैं उनका नाम आप सभी लोग जानते हैं, ध्रुव। माताएं तो विशेष रूप से ध्रुव तारा के बारे में जानते हैं। पंडित जी जब विवाह होता है तो बताते हैं, और कुछ लोग माताएं गुनगुनाती हैं, देखो देखो ध्रुव तारा अमर सुहाग तुम्हारा, ऐसे गाना भी आया था। तो ध्रुव जो है वो यही है, इन्हीं के कुल में। और इनकी जो पुत्री है उनका नाम है देवहूति। देवहूति पुनीता सुकुमारी जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। और इन्हीं के जो बच्चे हैं उनका नाम क्या है? कपिल। महर्षि कपिल इन्हीं के खानदान से। बेटे का बेटा तो भक्त हुआ, लेकिन जो पुत्री का बेटा है वो तो भगवान ही है। कपिल भगवान उनको हम लोग कहते हैं। सांख्य शास्त्र की रचना करने वाले वही हैं। और महाराज मनु ने बहुत काल तक राज किया, घर में बैठे रहे, सब कुछ उनके पास इतनी संपत्ति है कि उनको किसी चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। जो वो चाहते हैं सब उनके पास है। अरे पूरे पृथ्वी पर केवल और केवल उन्हीं का अधिकार है, उनके समान कोई है ही नहीं। और उनके मन में वैराग्य हुआ तो गोस्वामी जी ने कहा, होय न विषय विराग
भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, और सुंदरता तन में प्रगटी है। धाम बढ़ो धन धान बढ़ो, यश कीरत हो जग में प्रगटी है। धाम बढ़ो धन धान बढ़ो, यश कीरत हूँ जग में प्रगटी है। और झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र से कछु नाही घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। स्त्री कोई बहुत सुंदर हो और उसके नाक काट दिया जाए, सुंदर लगेगी? कभी सुंदर नहीं लग सकती। ऐसे जो भक्ति है, व्यक्ति का नाक है, वही श्रृंगार है। भक्ति व्यक्ति का श्रृंगार होता है। अब मनु जी सोच रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ये सब मिला, यदि वही नहीं मिला फिर जीवन का क्या प्रयोजन। मनु जी सोचते हैं अब सब कुछ हमें छोड़ के परमात्मा की ओर निकल जाना चाहिए। हम लोग सब कुछ जान जाते हैं, माता पिता से संबंध स्थापित कर लेते हैं, भाई बहन के बीच स्थापित कर लेते हैं, सब कुछ जान जाते हैं। अकड़ जाना मुकुर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना। और सब कुछ तो जाना, मगर तू कुछ भी न जाना, क्योंकि तूने उसी को न जाना जहां तुझको है जाना।